आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस अहम तरीन इशू के बारे में जिस तरफ बहुत कम तवज्जो दी जाती है, यानी हमारी आने वाली नस्लें, वो तमाम तर बच्चे जो भी स्कूल गोइंग हैं, उनके लिए द ग्लोबल केयर फाउंडेशन किस तरह से किरदार अदा कर रही है और वो लोग पाकिस्तान के ताबनाक मुस्तकबिल में अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द ग्लोबल केयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे सैयद अब्दार अबुल हसन कहते हैं। जिस तरह से आपने सुना कि पाकिस्तान भर में वो तमाम तर इशूज़ जिन पर हम तवज्जो दे रहे होते हैं, उनमें से अहम तरीन इशू ये है कि हमारे आने वाला दौर यानी हमारा मुस्तकबिल, हमारे वो तमाम तर बच्चे आज किस कंडीशन में है, क्योंकि आज की उनकी कंडीशन ये डिसाइड करेगी कि अगले आने वाले 50 या 70 सालों में पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा होगा। द ग्लोबल केयर फाउंडेशन जहाँ पूरी दुनिया में तमाम तर डोनेशंस और तमाम तर रहनुमाई का काम कर रही है, वहाँ द ग्लोबल केयर फाउंडेशन, क्योंकि हम पाकिस्तान में इस तमाम तर मुद्दे को, इस तमाम तर मामले को बड़ी बारीक बीनी से देख रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान में उन तमाम तर इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाए जिन पर बात होने की ज़रूरत है और हद्दुल इम्कान दूसरे लोग उसमें कितनी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एज ए फाउंडेशन हम उसकी बेहतरी के लिए मज़ीद क्या काम कर सकते हैं। पाकिस्तान भर में जिस तरह से आप सबको पता है कि नौजवानों की तादाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है और नौजवान किसी कौम का सरमाया हुआ करते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आगे मुल्क की भाग दौड़ किस तरीके से चलनी है। इसी के साथ साथ वो तमाम तर बच्चे जो भी स्कूल गोइंग हैं, जिनकी न्यूट्रिशन, जिनकी अभी परवरिश स्कूलों के हाथ में है और लोगों ने डिसाइड करना है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमने पाकिस्तान को किस तरह का देना है। इन सारे मामलात में जहाँ आप देखते हैं कि स्कूल्स और मदारिस बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं उनकी रहनुमाई में, यहाँ पर एज ए फाउंडेशन हम उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं या हमारी मदद उनके लिए किस तरह से बेहतर साबित हो सकती है, आज हम इसी मौजू पर बात करने जा रहे हैं। वो तमाम तर एरियाज जहाँ पर बच्चों को उनके बुनियादी हुकूक हासिल नहीं है, वहाँ पर द ग्लोबल केयर फाउंडेशन की टीम ने पहुँचना ज़रूरी समझा। उन बच्चों की ग्रोथ पर अहम तरीन तवज्जो देने की ज़रूरत दरपेश थी, जिस पर द ग्लोबल केयर फाउंडेशन की पूरी टीम ने फोकस किया। सबसे पहले उन तक एक अच्छी खुराक की फराहमी, उनका प्रॉपर डाइट प्लान कि वो सबसे बेहतरीन ग़िज़ा किस तरह से खा सकते हैं और बेहतरीन ग़िज़ा उनकी ग्रोथ में किस तरह से अहम किरदार अदा कर सकती है। उसके बाद बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एक ऐसा अहम तरीन टूल है जिसके ज़रिए से एक बच्चे का माइंड ग्रोथ में जाता है, एक बच्चे का माइंड ग्रो होता है, वो डिसीजन लेना सीखता है, वो स्पोर्ट्समैनशिप सीखता है, उसको उसके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है। अब जो बच्चा कहीं खेल कूद में कहीं पर हार देखता है या कहीं पर ये देखता है कि उसको हार तस्लीम करना पड़ रही है, ये उसकी जब प्रैक्टिस उसके बचपन से होती है, यही चीज़ उसे जाके प्रैक्टिकल लाइफ में भी हेल्प आउट करती है। इसी चीज़ को सामने रखते हुए द ग्लोबल केयर फाउंडेशन ने बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाई। सिर्फ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ तक मामला नहीं रुका, इशू ये था कि बच्चों को बुनियादी जो ज़रूरियात है उनकी फराहमी को भी यकीनी बनाया जाना चाहिए। इसमें सबसे अहम तरीन जो किसी भी शख्सियत का पहचान हो सकता है, उनका लिबास या उनका पहनावा है। स्कूल्स में है तो स्कूल्स यूनिफॉर्म। द ग्लोबल केयर फाउंडेशन ने वो तमाम तर स्कूल्स, वो तमाम तर बच्चों को हाईलाइट किया, उनके टीचर्स की मुशावरत के साथ उन बच्चों तक जूतों की फराहमी, उन बच्चों तक यूनिफॉर्म्स की फराहमी को यकीनी बनाया ताकि एक अच्छा और आसान मुआशरा पाकिस्तान बनाने में अपना कलीदी किरदार अदा कर सके। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, उनकी यूनिफॉर्म, इससे बढ़ के फन फैक्टर, आप अगर गवर्नमेंट स्कूल्स का या ऐसे सरकारी इदारों का विज़िट करें, सरकारी स्कूल्स का विज़िट करें, वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं लैक नज़र आता है कि बच्चे में शायद फ़न एक्टिविटी करने का कॉन्फिडेंस बाकी नहीं रहता। उनको यही कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के साथ हमने बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ का एक सीरीज़ वहाँ पे बनाई। ये अमूमी तौर पे बड़ी आपको लगेगी कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन कभी आप उन बच्चों के चेहरे पर आती खुशी देख लें तो आपको ये सबसे बड़ा कारहाय नुमाया नजर आएगा। स्कूल्स में हम उनकी बर्थडे पार्टीज अरेंज करते थे, बच्चे यकीनी तौर पर इससे खुशी महसूस करते थे और आज कंडीशन ये है कि हम जब भी उन स्कूल्स का विजिट करते हैं, उन बच्चों के पास जाते हैं, उन बच्चों में हमें एक कॉन्फिडेंस नज़र आता है, उन बच्चों में हमें एक होप नज़र आता है। फ्यूचर के भी हमारे इसी तरह के प्लान है, सिर्फ और सिर्फ उन तमाम तर बच्चों को जिनके अंदर कॉन्फिडेंस सिर्फ इस वजह से नहीं रहा कि उनका वो बैकवर्ड एरिया से है या उन पर खुसूसी तवज्जो नहीं दी जा रही, उन लोगों को कॉन्फिडेंट करना, उन लोगों को बूस्ट अप करना, उन लोगों को ख्वाब देना और ऐसे ख्वाब देना जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का बायस बन सके, उन लोगों पर खुसूसी तवज्जो देना, उन लोगों को एक होप देना,
उन लोगों में एक यकीन पैदा कर देना ताकि वो बड़ा सोच सके, बड़ा ख्वाब दे सके और यकीनी तौर पर इस मुआशरे में अपना कलीदी किरदार अदा कर सके। हमारा यही नस्बुल ऐन है और यही हमारी कोशिश है कि मुआशरे की बेहतरी के लिए अच्छे इंसान जो इंसानियत के काम आ सके, हम उनको प्रोड्यूस कर सकें।